जादुई तकिया। रामपुर नामक गांव में मीना अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। अरे उठ जाओ, कब तक सोओगे? क्या उठने का मन नहीं हो रहा? काम पर नहीं जाना है क्या? हे भगवान, आपने मुझे कैसा पति दिया है, हमेशा सोता ही रहता है। पति देव उठ जाइए, सुबह हो गई है। पर सुरेश आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था। उसे किसी की चिंता नहीं थी। अरे उठ जाओ, अब तो सूरज सर पर आ गया है, कब तक सोते रहेगा? इंसान है या कुंभकर्ण, जल्दी से उठ जाओ। पर सुरेश को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वहां पर एक ढोलक बेचने वाला आया। उसे देखकर मीना ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया और उससे कहा, अरे तू जल्दी से तेज तेज ढोलक तो बजा, मेरा पति उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर मुझे इसके पैसे चाहिए होंगे। अरे हाँ हाँ, रुपए ले लेना, पहले इस इंसान को तो जगा दे। और इसके बाद वो जोर जोर से ढोलक बजाने लगा और उसने ढोलक इतनी जोर से बजाई कि ढोलक ही फट गई। क्या हुआ? तूने ढोलक क्यों बंद कर दी? क्या बताऊं, ये तो नहीं उठा पर मेरी ढोलक फट गई। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सुबह सुबह नुकसान हो गया। अभी मैं इस आदमी को बताती हूँ कि कैसे नहीं उठता है। इसके बाद ढोलक वाला वहां से चला गया और मीना एक बाल्टी में पानी भरकर लाई और अपने पति के ऊपर डाल दिया। अरे कौन है, कौन है? किसने पानी डाला रे? कौन है यहाँ पर? सुबह सुबह पानी डालकर पूरी नींद खराब कर दी। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, कब से तुम्हें जगा रही थी, पर तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। इंसान हो कि कुंभकर्ण, ये नहीं कि जल्दी उठकर बाजार चले जाएं, कुछ पैसे कमाएं, पर तुम्हें है कि पूरे दिन सोते ही रहना है, इसलिए हम लोग इतने गरीब हैं। अरे भाग्यवान, कम से कम नींद तो पूरी कर लेने दिया करो। कब तक सोओगे? 12 बज गए हैं, क्या पूरा दिन सोते ही रहोगे? रात में क्या ढोलक बजाओगे? एक तो तुम्हारी वजह से एक ढोलक और फट गया, उसके रुपए और मुझे देने पड़े ऊपर से। कंगाली में आटा गीला हो रहा है। चलो जाओ, अब जाकर काम करो। इसके बाद सुरेश उठता है और काम पर चला जाता है। तभी वहां पर एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आता है। भिक्षाम देहि बेटी, कुछ हो तो दे दो। ये सुनकर मीना बाहर निकल कर आई और साधु महाराज को आटा देकर कहा, अरे बाबा, हमारी मदद कर दीजिए। मेरा पति तो एक नंबर का निकम्मा है, हमेशा सोते ही रहता है, उससे तो कुछ काम ही नहीं होता है। आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरा पति सो ही ना पाए। अच्छा ऐसी बात है, तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। कहाँ तेरा पति सोता है, मुझे बता। इसके बाद मीना उस बाबा को सुरेश के बिस्तर पर ले गई। साधु ने सुरेश का तकिया उठाया और उसमें कुछ मंत्र पढ़े और फिर मीना से कहा, अब तेरा पति कभी भी सो नहीं पाएगा, क्योंकि अब जब भी वो सोएगा तो तेज तेज ढोल की आवाज आएगी, जिससे उसकी नींद टूट जाएगी। क्या साधु महाराज, आप सच कह रहे हैं? आपकी जय हो। और इसके बाद साधु वहां से चला जाता है। जब शाम को सुरेश काम से आता है तो खाना खाकर सो जाता है। जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है, वैसे ही तेज तेज ढोल बजने की आवाज आने लगती है। अरे ये ढोल कहाँ बज रहे हैं? इतनी रात को कौन ढोल बजा रहा है? सोने भी नहीं देते हैं। इसके बाद वो फिर से सो गया, पर फिर से ढोल की आवाज आने लगी। इस पर सुरेश फिर से उठ गया और कहा, हे भगवान, कौन है जो ढोल बजा रहा है? लगता है आज रात मुझे कोई सोने भी नहीं देगा। कहीं भूत तो नहीं आ गया? हे भगवान, मेरी रक्षा कर, मुझे इस भूत से बचा। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भूत भूत भूत, हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ, भूत भूत। क्या हुआ, क्या हुआ? आप इतनी तेज चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे जब भी मैं सोना चाहता हूँ कोई ढोल बजा देता है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ढोल बजा रहा है। कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। कहीं कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा ऐसी बात है, आप सो जाइए, आपको जरूर वहम हो गया होगा। और फिर मीना अपने मन में बहुत खुश हुई कि साधु महाराज की बात सच हुई। अगले दिन सुरेश जल्दी से उठ गया और उसकी आंखों में नींद थी, पर सोते सोते ही वो चल रहा था और अचानक दीवार से टकरा गया। हाय राम, फूट गया सर। कल रात सो नहीं पाया, इसी वजह से नींद आ रही है। क्या करूं, कहाँ जाकर सोऊं? और ये कहकर वो खड़े खड़े ही सोने लगा। तभी वहां मीना आई
और उसने कहा, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इस तरह खड़े हुए क्यों सो रहे हैं? सुनिए, अरे सुनिए, क्या हुआ? आप इस तरह खड़े क्यों हो रहे हैं? हाँ, कौन है? अरे क्या बताऊं, कल रात सो नहीं पाया, इसकी वजह से नींद आ रही है। अच्छा, ऐसी बात है। आप काम पर चले जाइए, वहाँ पर शायद आपको नींद ना आए। पर जैसे ही सुरेश काम के लिए निकला, उसे फिर से नींद आ गई और वो फिर से बाहर जाकर सो गया। मीना जब द्वार पर गई तो उसने देखा सुरेश वहीं सो रहा है। अरे आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं? आप तो काम पर गए थे ना? हाँ 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 हाँ, जा रहा हूँ, पर पता नहीं कैसे नींद आ गई। कल रात सो ही नहीं पाया, इसी वजह से ये सब हो रहा है। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत पड़ गई? इस तरह तो ये काम पर भी नहीं जा पाएंगे। अब मैं क्या करूँ? और उसके बाद मीना ने अपने पति से कहा, अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं देखती हूँ क्या माजरा है। इसके बाद सुरेश मीना के बिस्तर पर जाकर सो गया और मीना तकिए को उठाकर बाहर पेड़ के पास रखी आई और फिर उसने अपने आप से कहा, अब मेरे पति आराम से सो पाएंगे क्योंकि मैंने ये तकिया बाहर रख दिया है और अब ये उन्हें परेशान नहीं करेगा। और ये कहकर वो घर के अंदर आ गई। पर रात में जैसे ही सुरेश सोया, वो फिर से तेज तेज चिल्लाने लगा। ये देखकर मीना काफी हैरान हुई और उसने अपने पति से कहा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे क्या बताऊं, मुझे आज फिर से ढोल की आवाज सुनाई दे रही है। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ही ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है। क्या? ढोल की आवाज? पर ये तकिया आपके पास कहाँ से आया? ये तकिया तो मैं बाहर रखाई थी। क्या? ये तो तकिया यहीं पर था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मेरा तकिया मेरे पास नहीं होगा तो कहाँ होगा? इस पर मीना काफी हैरान थी क्योंकि उसने तो इस तकिए को पेड़ के पास रख दिया था। अगली सुबह जब उसने पेड़ के पास देखा तो वहाँ कुछ नहीं था और उसने अपने आप से कहा, क्या? ये तकिया यहाँ पर था? पर मैंने तो इसे हटा दिया था, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तकिया पेड़ के पास रख दिया था, तो ये वहाँ से हट कैसे गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं इसे फिर बाहर फेंक देती हूँ। और ये कहकर मीना ने उस तकिए को फिर से बाहर फेंक दिया और वो घर के अंदर चली गई। तभी उसके पीछे पीछे वो तकिया भी घर के अंदर आ गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। भागो, भूत आ गया, भागो, तकिए का भूत आ गया। हे भगवान, ये तकिया कैसे चल रहा है? अब मैं क्या करूं? ये कैसी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई? अब तो मुझे इस तकिए से पीछा छुड़ाना ही होगा, वरना ये मेरे पति को कभी भी सोने नहीं देगा। मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस बाबा को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना ये तकिया हमारा जीना हराम कर देगा। और ये कहकर मीना बाबा को ढूंढने के लिए निकल गई। वो गांव गांव जाकर बाबा को ढूंढती रही, पर उसे बाबा कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं? बाबा तो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। यदि वो मुझे नहीं मिले तो वो तकिया हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैंने तो अच्छी मुसीबत अपने गले डाल ली। तभी दूसरे गांव में उसे बाबा भिक्षा मांगते हुए दिखाई दे जाते हैं और वो बाबा के पास पहुंच गई और उनसे कहा, बाबा हमारी रक्षा करो, बाबा हमारी रक्षा करो, वरना वो तकिया हमारा जीना हराम कर देगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बाबा, आपने जिस तकिए में जादू किया था वो तो हमारा जीना हराम कर रहा है, क्योंकि ना ही वो मेरे पति को सोने देता है, ना ही वो इस वजह से सही से काम कर पाते हैं। उसे मैंने अपने घर से बाहर भी कर दिया था, पर वो तो अपने आप चल के घर में आ जाता है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो तुम मेरे साथ। और इसके बाद बाबा उसके घर पर आ गए और उन्होंने तकिए को उठाकर फिर से उसमें कुछ मंत्र फूंक दिए और फिर मीना से कहा, अब ये तकिया तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सारी शक्तियां चली गई हैं। अब ये सामान्य तकिया हो गया है। क्या आप सच कह रहे हैं? आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा हुई, जो आपने हमारा पीछा इस जादुई तकिए से छुड़ा दिया। अब आप बस कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरे पति ज्यादा ना सोएं और वो काम भी करें। तभी वहाँ पर सुरेश आ गया और बाबा को देखकर उसने कहा, अरे बाबा, आप यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाबा, आपका तकिया सही करने आए थे। आपको ढोल की आवाज सुनाई देती थी ना, इस वजह से बाबा आए थे। अच्छा बाबा, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये ढोल की आवाज मुझे ना सुनाई दे और मैं आराम से सो पाऊं। ठीक है, इसके लिए तुम्हें जल्दी उठकर काम पर जाना होगा। अगर तुम ज्यादा देर तक सोए तो तुम्हें ढोल की आवाज फिर से सुनाई देगी,
इसलिए तुम्हें समय पर काम पर जाना होगा। हाँ हाँ बाबा, मैं जल्दी उठ जाया करूंगा और काम पर भी जाया करूंगा। मुझे ढोल की आवाज नहीं सुननी है, क्योंकि उसने तो मेरा जीना और सोना दोनों हराम कर रखा है। तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद साधु बाबा वहां से चले गए और अब मीना और सुरेश बहुत खुश थे। अगली सुबह सुरेश समय पर उठकर काम पर चला गया, जिसे देखकर मीना बहुत खुश हुई और उसने अपने आप से कहा, ये हुई ना बात, मुझे उस जादुई तकिए से भी छुटकारा मिल गया और मेरे पति भी अब सही समय पर उठने लगे हैं। भला हो उस बाबा का जो उसने हमारी मदद की। और फिर वो बहुत खुश हुई। लालची जादूगर। रंगपुर नाम का एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव में जीवनधाम नाम का एक जादूगरों का बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में लड़के बचपन में ही जादुई विद्या सीखने के लिए आते थे। जादुई विद्या के साथ साथ उस आश्रम में विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार, अच्छी नीति और मूल्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। वो आश्रम चलाने वाले गुरुदेव का नाम विद्याशंकर जी था और उनकी उम्र 100 साल हो गई थी। वो अब बहुत थके हुए थे। एक रात गुरुदेव सोने लगे, तब अचानक उनके सामने यमदेव आकर खड़े हुए। गुरुदेव विद्याशंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, यमदेव, आप आ गए। हाँ, आपके देह से आत्मा को मुक्त करूं और आपको बड़े सम्मान से स्वर्ग लोक ले चलूं, ऐसा मुझे आदेश मिला है। हाँ, आपके इस निर्णय का मैं भी सम्मान करता हूं यमदेव। लेकिन क्या विद्याशंकर जी, आप जैसे पुण्यवान और सत्यवान इंसान की मैं बड़ी कदर करता हूं। आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। बोलिए। यमदेव, मेरे इस आश्रम में बहुत सारे शिष्य जादुई विद्या सीखकर चले गए, लेकिन मेरी एक अलग गुप्त विद्या है जो मैंने आज तक सिर्फ 2 ही शिष्यों को सिखाई है। आपने ये गुप्त विद्या सभी शिष्यों को क्यों नहीं सिखाई विद्याशंकर जी? क्योंकि वो विद्या सीखने के लिए बहुत कड़ी से कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जो आज तक सिर्फ 2 ही शिष्य कर पाए हैं। उस जादुई गुप्त विद्या के वो दोनों ही पात्र हो पाए हैं। तो अब ये सब आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैंने उनकी परीक्षा लिए कई साल बीत चुके हैं और मुझे डर लगता है कि मेरी इस महाशक्तिशाली विद्या का अगर उन 2 शिष्यों में से किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। मेरी ये विद्या मैंने अच्छे कर्मों के लिए बनाई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी वही विद्या दुनिया वालों के लिए श्राप बने। इसीलिए मैं मरने से पहले अपने उन 2 शिष्यों की फिर से परीक्षा लेना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो तो ही। जरूर विद्याशंकर जी, मैं आपको जरूर वक्त दूंगा। आप जैसे महान व्यक्ति की हम अवश्य कदर करेंगे। मैं आपको 1 दिन का वक्त देता हूं। कल इसी वक्त आप यहां आ जाना। मैं तब तक यहीं रुककर आपका इंतजार करता हूं। मेरी इतनी बड़ी सहायता करने के लिए धन्यवाद यमदेव। यमदेव की आज्ञा लेकर गुरुदेव विद्याशंकर जी अपने उन 2 शिष्यों में से पहले शिष्य की परीक्षा लेने के लिए घर से निकले। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुदेव अपने पहले शिष्य आनंद जी के घर जाते हैं और अदृश्य होकर वहां आनंद जी किस तरह से जीते हैं, लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, इस सब का परीक्षण करने लगते हैं।
आनंद बाबू अपनी बीवी से कहते हैं, अरे सुनती हो? क्या है जी? ये देखो, मुझे तनख्वाह मिली है। अब हम घर में राशन का सामान लाएंगे। हाँ, लाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरे मन में हमेशा से ख्याल आता है कि आप इतने बड़े जादूगर हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जादू का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं करते। अभी भी समय है, खुद को बदलो और अपनी इस अद्भुत जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पैसे कमाओ और अमीर बनो। अरे पागल औरत, तेरा मशवरा तेरे पास ही रख। मैंने ये विद्या सीखते वक्त अपने गुरुदेव को वचन दिया था कि मैं इस जादुई विद्या का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं अपने वचन का मरते दम तक पालन करूंगा। तभी एक किसान आनंद जी के घर आया और बोला, आनंद बाबू, ओ आनंद बाबू। अरे श्याम बाबू, आइए ना। क्या बात है, आप इतना क्यों परेशान हैं? वो आनंद बाबू, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर आप थोड़ी मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, जरूर करूंगा। ये लो, ये रुपए ले लो। वो राशन के लिए रखे रुपए देता है। आपका बड़ा उपकार हुआ मुझ पे। किसान चला जाता है। गुरुदेव को ये देखकर अपने उस शिष्य पर दया आई और उन्होंने सोने से भरे सिक्कों की पोटली रसोई घर में रख दी। थोड़ी देर में आनंद जी और उनकी बीवी खाना खाने रसोई में जाते हैं और सोने के सिक्कों से भरी पोटली देखकर दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के सिक्के! हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हम तो अमीर हो गए। अरे चुप कर मूर्ख, मैं ये सिक्के नहीं ले सकता क्योंकि ये सिक्के मेरी कमाई के नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये कहां से और कैसे आए। मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। जैसा आप ठीक समझे। गुरुदेव ये सब देखकर धन्य हो गए और अपने दूसरे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए वहां से निकल पड़े। उनके दूसरे शिष्य दयानंद जी जंगल में सफर करने के लिए गए थे। जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुरुदेव विद्याशंकर जी अदृश्य होकर उन पर नजर रख रहे थे। अचानक एक सोने के सिक्कों से भरी बग्घी यानी कि एक रथ दयानंद जी के सामने आकर खड़ा हुआ और उस रथ के चालक ने दयानंद जी से पूछा, सुनिए। जी बोलिए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे ये सोने के सिक्कों से भरा रथ किसी भी हालत में जमुनापुर गांव में पहुंचाना है। क्या आप मुझे जमुनापुर गांव का रास्ता बता सकते हैं? इतने सारे सोने के सिक्के देखकर दयानंद जी को बड़ा ही मोह होने लगा और मन में लालच जाग उठा। दयानंद जी ने अपनी उस अद्भुत जादुई शक्ति का रथ चालक पर प्रयोग करके उसे बेहोश किया।
रथ चालक बेहोश होकर जमीन पर रपट गया और दयानंद जी रथ को लेकर बड़ी उत्साह से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ देर में वो घर पहुंचे और नीचे उतरकर उन्होंने खुशी से झूमते हुए उन सोने के सिक्कों की तरफ देखा और दंग होकर देखते ही रह गए, क्योंकि सारे सोने के सिक्के कोयले में बदल गए थे। ये चमत्कार देखकर दयानंद जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने गुरुदेव विद्याशंकर जी प्रकट हुए और बोले, मूर्ख, क्या इसीलिए मैंने तुझे ये अद्भुत विद्या सिखाई थी? मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तुम इस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हारी बाकी की भी सारी जादुई विद्याएं मैं छीन लेता हूं। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। मूर्ख, ये गलती क्षमा के लायक नहीं है। चलता हूं मैं। ऐसा कहते हुए गुरुदेव गुस्से से अदृश्य हो गए और अपने पहले शिष्य आनंद जी के सामने जाकर प्रकट हुए। उनको देखकर आनंद जी बड़े खुश हुए और उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, आपका स्वागत है। वत्स, मैं आज तुम्हें एक बड़ा काम सौंपने जा रहा हूं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा गुरुदेव। आप बोलिए। यमदेव मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जाने के बाद तुम मेरा आश्रम संभालोगे ना? हाँ हाँ गुरुदेव, मैं बड़ी ईमानदारी से हमारा आश्रम संभालूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब मैं खुशी से यमलोक जा सकता हूं। तुम्हें कल से ही आश्रम चलाना होगा। मैं चलता हूं। अभी यमदेव मेरी राह देख रहे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव अदृश्य हो गए और यमदेव के सामने प्रकट हुए। यमदेव इंतजार ही कर रहे थे। चलो यमदेव, अब मैं निश्चिंत होकर आपके साथ चल सकता हूं। यमदेव गुरुदेव को लेकर स्वर्गलोक निकल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए। लालच इंसान को बुरे रास्ते में फंसाता है। हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों का भी भला ही सोचना चाहिए, जैसे कि आनंद बाबू ने सोचा। धन्यवाद।